ये बिना थ्रोटल के एग्जॉस्ट का साउंड आप लोग सुन सकते हो भाई, अभी जो बाइक से नॉर्मल आ रही है, और आप देख सकते हो कि कितना थम्पी लाउड आ रहा है माइक में। एक बार फिर से सुनो। ये भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी भाई, और ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। मतलब सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी है भाई, सोचो 2025 की, सारे बाइकों को पीछे छोड़ के भाई। बट फर्स्ट सर्विसिंग के बाद अगर आप 50-60 किलोमीटर जैसे इस बाइक को चला लेते हो ना भाई, इसका एवरेज खुद धीरे धीरे बढ़ते हैं, आपको पता चलेगा कि भाई 20 से 25 हुआ, 30 हुआ, 35 हुआ, तो लोग वहां पे डर जाते हैं भाई कि आवाज क्यों आ रही है। तो मैं बता दूं, वो भी एक नॉर्मल चीज है भाई। ये जब अंदर को जाता है ना, तो भाई ओवरऑल जो मेरा अब रिव्यू है कि क्या आप 2026 में इस बाइक को खरीद। और जो अच्छी चीज दी है वो ये दिया, देखो यहाँ से मैं अपने क्लच को एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने इसको एज अ स्लीपर क्लच की तरह थोड़ा सा ढीला कर रखा है, ताकि मुझे ट्रैफिक में चलाने में दिक्कत ना हो। अब कुछ खास बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ये 2026 में अगर बाइक लेने की सोच रहे हो, तो कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो आपको स्टार्टिंग में फेस करनी पड़ेगी। तो आप लोग ये मत सोचना वो बाइक में प्रॉब्लम है। तो रॉयल एनफील्ड की 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बन चुकी है क्लासिक 350 की स्टेल्थ ब्लैक। और मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि क्लासिक 350, मैं कह रहा हूँ खास करके स्टेल्थ ब्लैक। तो क्लासिक 350 से भी ज्यादा जो बाइक बिकी है वो बिकी है क्लासिक 350 की स्टेल्थ ब्लैक। मतलब अदर्स कलर से ज्यादा, सबसे ज्यादा लोगों को जिस कलर ने पसंद किया भाई वो स्टेल्थ ब्लैक ही है। तो 2025 पे जिस बीस्ट ने लोगों के दिलों पर राज किया, क्या 2026 में ये बाइक लेने लायक है या नहीं, इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं आज की वीडियो में बताऊंगा मैं आपको इसका सच। तो भाई, तो ऑल ब्लैक में आने वाली भाई ये बाइक, जिसने इस बार एकदम भाई सिस्टम फाड़ के रख दिया। मतलब देख रहे हो भाई, बाइक नहीं भौकाल है भाई। एक तो भाई रॉयल एनफील्ड, ऊपर से भाई फुल ब्लैक, मतलब लोग देख के तहसत खा जाते हैं कि सामने चलाने वाले की पर्सनालिटी कैसी होगी। तो आप बाइक को देखो भाई, भौकाल है भाई, पूरा चलता फिरता। होंडा सीबी 350 के कंपैरिजन में 65% ज्यादा बिकी है स्टील्थ ब्लैक 2025 में, और मेट्योर 350 से 45% ज्यादा बिकी है, और हिमरलेट ग्रीन से तो भैया कुल मिला के 78% ज्यादा बिकी है अपनी स्टील्थ ब्लैक क्लासिक 350 2025 में। तो भाई बहुत से हमारे भाई ऐसे होंगे भाई जो 2025 में इस बाइक को नहीं ले पाए भाई, जिनका सपना था कि मैं 2025 में स्टील्थ ब्लैक क्लासिक 350 को ले लूं, या फिर मैं किसी भी रॉयल एनफील्ड के बाइक को ऑन करूं, चाहे वो बुलेट हो, चाहे वो मिट्योर हो, चाहे वो GT 650 हो, चाहे वो हिमालयन 450 हो, बट वो किसी कारण बस नहीं ले पाया भाई। देखो, लड़कों का और रॉयल एनफील्ड का पता है क्या नाता है भाई, कि मतलब लड़के ऐसे ना भाई, अभी भी उनके जेब में, उनके अकाउंट में इतना पैसा पड़ा होता है ना भाई, कि अभी के अभी जाके रॉयल एनफील्ड की बाइक उठा के अपने घर पे लाके खड़ा कर दे। बट जिम्मेदारियों के कारण वो फंसे रह जाते हैं, और जिम्मेदारियों को निभाने के कारण उनको अपने सपने मारने पड़ जाते हैं। तो भाई 2026 में आशा करता हूँ आप लोगों के लिए इतना अच्छा हो भाई, इतना अच्छा हो कि आप सबके पास एक रॉयल एनफील्ड की बाइक आ जाए, क्योंकि आप लोगों ने तो सुना ही होगा, अगर किसी चीज को दिल से चाहो। फाइनली अब चलो बात करते हैं कि क्लासिक 350 स्टील ब्लैक में आखिर ऐसी क्या खास बात थी कि ये बाइक इतनी ज्यादा बिकी है 2025 में, और 2026 में इसको लेना सही है या नहीं। क्लासिक 350 की मतलब स्टील्थ ब्लैक की ऐसी सेगमेंट आई थी ना भाई, जिसमें रॉयल एनफील्ड वालों ने यहाँ पे देखो गियर इंडिकेटर दिया था। आप देखो यहाँ पे गियर इंडिकेटर दिख रहा है, तो मतलब गियर इंडिकेटर को क्लासिक 350 में देना एक बहुत ही एडवांस लेवल का फीचर हो गया था, जिसको लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया। और उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो आप एक बार कलर की तरफ देख ही सकते हो भाई, मतलब कि लोग बाइक खरीद के मॉडिफाई करवा के बाइक को ऑल ब्लैक करते हैं, बट यहाँ पे आपको क्लासिक 350 एकदम मैन्युफैक्चरिंग ऑल ब्लैक बाइक दे रही है भाई। तो भाई ब्लैक के प्रति जो लड़कों का प्यार है वो आप लोगों को पता है भाई। और मतलब एक बाइक जिसकी खुद की लोगो भी ब्लैक हो भाई, और आप खूबसूरती बाइक की देख सकते हो, तो इस बाइक के फुल ब्लैक, मतलब रॉयल एनफील्ड की बाइकों को मैंने देखा है लोगों ने खरीद खरीद के भाई ब्लैक, फुल ब्लैक में मैट फिनिश में मॉडिफाई करवा रखा है। और वहां पे जब रॉयल एनफील्ड ने खुद मैन्युफैक्चरिंग के साथ बाय डिफॉल्ट भाई ये स्टील्थ ब्लैक कलर निकाला भाई, तो लोगों ने एकदम से इस पे टूट पड़े भाई इस बाइक को खरीदने के लिए। और बस मेरे को भी भाई बाइक लेने का भी मन नहीं था, बट ऑल ब्लैक देखते के साथ मैं भी टूट पड़ा इसके पीछे। बाइक में कुछ एडवांस फीचर्स देखो, जैसे कि मैंने अपने क्लच को हल्का ढीला कर रखा है भाई, सिटी के हिसाब से मैंने ढीला कर रखा है, क्योंकि भाई बाइक में स्लीपर क्लच नहीं दिया इन लोगों ने। बट जो अच्छी चीज दी है वो ये दिया, देखो यहाँ से मैं अपने क्लच को एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने इसको एज अ स्लीपर क्लच की तरह थोड़ा सा ढीला कर रखा है, ताकि मुझे ट्रैफिक में चलाने में दिक्कत ना हो। तो ये एडजस्टेबल लीवर जो दिया गया था क्लच को एडजस्ट करने के लिए, या फिर यहाँ जो ब्रेक को एडजस्ट करने के लिए दिया गया था, ये पता है सिटी राइड और हाईवे राइड से लॉन्ग राइड पे अगर आप जाने के लिए प्रीफर कर रहे हो बाइक को, तो आपको बहुत मदद करती है भाई। इससे आप ब्रेक, अभी तो मैंने ब्रेक नॉर्मल रख रखा है, पर मैं चाहूँ तो इसको अगर सिटी राइड में दिक्कत है तो इसे हल्का ढीला कर दूंगा, तो भाई ये भी क्लच की तरह हो जाएगी, तो मुझे ब्रेकिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप अपने ब्रेक को और क्लच को एडजस्ट
कर सकते हो। उसके लिए जो एडजस्टेबल लीवर दिया गया था भाई, इंट्रोड्यूस किया गया था नए अपडेट में, वो बहुत ही अच्छा था और इस चक्कर में भी लोगों को थोड़ी बाइक पसंद आई थी भाई। अब कुछ खास बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ये 2026 में अगर बाइक लेने की सोच रहे हो तो कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो आपको स्टार्टिंग में फेस करनी पड़ेगी। तो आप लोग ये मत सोचना वो बाइक में प्रॉब्लम है, वो एक्चुअल में बाइक में भाई मैन्युफैक्चरिंग ही आ रही है भाई, तो वो कुछ दिनों बाद ठीक होती है। तो आप लोगों को ये बात पता होना बहुत जरूरी है कि आप लोग मतलब एकदम से बाइक लेने के बाद ना घबरा ना जाओ कि अरे मेरे बाइक में दिक्कत क्यों आ रही है। तो मैं उन चीजों को भी पहले आपको क्लियर कर देता हूँ जो अपने आप वक्त के साथ सही हो जाएगी फर्स्ट सर्विसिंग तक। तो कुछ चीजें जो ऐसी है वो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए उस पर भी बात करते हैं, पर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना भाई। और हमारे चैनल पे बाइक से रिलेटेड हर रिव्यू आता है। आपने देखा हो कि हमने हंटर, EHG या फिर अदर फील्ड के भी बाइकों के ऊपर रिव्यू डाल रखा है, पर क्लासिक 350 स्टील्थ ब्लैक पे तो पूरा प्लेलिस्ट पड़ा है। इसको मेंटेन कैसे करें, इसकी फर्स्ट सर्विसिंग की कॉस्ट क्या आई थी, 4 मंथ का मैंने रिव्यू डाल रखा है भाई। इसमें इसकी पूरी रिव्यू पड़ी हुई है, एडवांटेज डिसएडवांटेज की वीडियो पड़ी हुई है, तो आप पूरे प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हो। बट फिलहाल अभी अपना जो मेन काम है 2026 में वर्थ इट है उस पर बात करने की, तो चलो उसकी तरफ चलते हैं। तो बाइक को खरीदने के बाद भाई आपको जो फर्स्ट सर्विसिंग तक इस बाइक का माइलेज मिलेगा वो ऐसा भी हो सकता है 20 का भी मिले भाई। हाँ मैं मानता हूँ कंपनी ने क्लेम कर रखा है कि ये बाइक 30-35 का माइलेज देती है, जो कि मेरी बाइक दे रही है। मुझे अभी ये बाइक 34-35 का सिटी का माइलेज दे रही है। बट जब मैंने इस बाइक को नया नया खरीदा था या जितने भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है बाकी लोगों से बात करते हुए, तो फर्स्ट सर्विसिंग तक इस बाइक का माइलेज भाई 20-22 तक का आता है। 34-35 सिटी का लास्ट एवरेज पे जाके बाइक रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं 20 से 35 अगर आपको अपना एवरेज ले जाना है तो फर्स्ट सर्विसिंग तक वेट करना पड़ेगा। मैं आपको बाइक के एग्जॉस्ट के साउंड सुनाता हूँ भाई। थोड़ा कलर पे भी बात करेंगे कि ये गंदी हो जाती है, मतलब अभी मैंने बाइक धुलवाई थी भाई संडे को और आज फ्राइडे है, बट ये जो हल्की सी बारिश हुई उसमें बाइक गंदी हो गई भाई। बट चलो पहले एग्जॉस्ट पे बात करते हैं। तो ये देखो आप एग्जॉस्ट का साउंड सुन सकते हो, मैं माइक से आपको सुना रहा हूँ। ये बिना थ्रोटल के एग्जॉस्ट का साउंड आप लोग सुन सकते हो भाई, अभी जो बाइक से नॉर्मल आ रही है। और आप देख सकते हो कि कितना थम्पी लाउड आ रहा है माइक में। एक बार फिर से सुनो। तो जिस दिन मैं ये बाइक को निकाल के लाया था, मतलब मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ भाई, क्योंकि मतलब मैंने 3 लाख 3.5 लाख रुपए अगर बाइक में फंसा है और उसके बाद मुझे एग्जॉस्ट का साउंड बिल्कुल बाइक में नहीं आ रहा था, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं अपने बाइक का एग्जॉस्ट चेंज करूं। बट मैंने फर्स्ट सर्विसिंग तक का वेट किया था और फर्स्ट सर्विसिंग के पहले आप यकीन नहीं मानोगे, इसका साउंड बहुत ही ज्यादा लीन था भाई, बिल्कुल साउंड नहीं करता था एकदम, मतलब ऐसा लगता था मैं स्प्लेंडर चला रहा हूँ। बट फर्स्ट सर्विसिंग के बाद भाई इसकी एग्जॉस्ट की साउंड इतनी बढ़ गई और इतना थम्पी हो गया ना भाई कि मतलब मुझे अब लग रहा है एग्जॉस्ट चेंज करवाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपको मैंने आवाज सुना दिया, अगर आप मेरी पिछली रिव्यू वीडियो जाके देखोगे, जो इस चैनल पे सबसे पहले रिव्यू वीडियो पड़ी है क्लासिक 350 स्टील्थ ब्लैक की, वहां पे आप इसका आवाज सुनना कितना कम था। और फर्स्ट सर्विसिंग के बाद अभी जो मैं फर्स्ट सर्विसिंग के बाद भी इसे चला चुका हूँ 500-600 किलोमीटर, उसके बाद का आप आवाज सुनो कितना ज्यादा थम्पी और लाउडी है भाई। तो आपको फर्स्ट सर्विसिंग तक भाई देखो माइलेज का जो दिक्कत आएगा वो 20-22-25 तक का मिलेगा। तो आपको ये मत समझना कि बाइक कम माइलेज दे रही है, फर्स्ट सर्विसिंग के बाद आपका माइलेज बढ़ जाएगा। और आवाज को लेके भाई साइलेंसर चेंज मत करवा, स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहा हूं, क्यों ये बताने जा रहा हूं। पर उससे पहले ये सुन लो कि आपके फर्स्ट सर्विसिंग के बाद आपके एग्जॉस्ट का आवाज खुद थम्पी और लाउड हो जाएगा, कि आपको फील आएगा कि हाँ आप रॉयल इनफील्ड चला रहे हो। अब कुछ सियाने लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे ECU सेंसर जो है वो क्या करते हैं भाई, यहाँ से एग्जॉस्ट को चेंज करवा देते हैं, इस जगह से एग्जॉस्ट को निकलवा के चेंज करवा देते हैं कि हम एग्जॉस्ट को यहाँ से अगर चेंज कर लेंगे तो वो लोग पकड़ नहीं पाएंगे। बट ये जो 2025 मॉडल की OBD2 अपडेट के बाद ECU सेंसर को अपडेट किया है ना भाई, यहाँ पे अगर आप यहाँ से भी अपने एग्जॉस्ट को निकाल लो तो बाइक डिटेक्ट कर लेगा भाई। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सर्विसिंग के वक्त जब बाइक को लेके जाओगे सर्विस सेंटर में, उनसे पूछ लेना भाई, वो आपको डैशबोर्ड पे दिखा देंगे कि आपके बाइक का एग्जॉस्ट निकला है या नहीं निकला है भाई। और ECU तुरंत डिटेक्ट कर लेता है अगर यहाँ से भी एग्जॉस्ट निकला है तो भाई, और उसके बाद आपका वारंटी गया भाई। आपकी बाइक चाहे 10 दिन पुरानी क्यों ना हो, आपका वारंटी वॉइड हो जाएगा भाई, क्योंकि आपका बाइक आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन के अंदर आ जाएगा, जिसके कारण आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो इस बार OBD2 अपडेट के बाद जो नया ECU सेंसर को अपडेट किया है क्लासिक 350 स्टील्थ ब्लैक वालों ने भाई, वहां पे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है भाई कि आप अपने साइलेंसर या एग्जॉस्ट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ECU तुरंत डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद भी अगर किसी को गाली देना है कमेंट में तो दे सकते हो भाई, चेंज करवाना तो करवा सकते हो भाई, आपका वारंटी जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है। बट जो लोग अगर मुझे थोड़ा सा भी मैच्योर मान के इस वीडियो को देख रहे हो भाई, ये बात क्लियर सुन लो कि इस बार अगर आपने एग्जॉस्ट को यहाँ से भी निकलवा के चेंज करवाया तो ECU सेंसर डिटेक्ट कर लेगा। और भाई मैं बता रहा हूँ बाइक की साउंड इतनी अच्छी है कि आपको थंप फील होगा। सबसे मेन चीज क्या होती है भाई कि किसी और को परेशानी ना हो और आपको थंप फील हो, तो वो चीज आपको क्लासिक 350 स्टील्थ ब्लैक में
फर्स्ट सर्विसिंग के बाद दिख जाएगी, ये मेरा गारंटी है भाई। इस वीडियो को सेव कर लो, बाद में आके गाली दे देना, और फिलहाल के लिए सब्सक्राइब कर दो। बहुत लोगों ने बोला था कि मतलब क्लासिक 350 की नाइट की रिव्यू अच्छी नहीं है, नाइट में जो ये हेडलाइट वगैरह है वो अच्छे से काम नहीं करता है भाई। तो उसके लिए भी मैंने नाइट रिव्यू टेस्ट कर रखा है भाई इस बाइक का, कि रात में इसकी लाइट वगैरह कैसे काम करती है, उस पर भी अच्छे खासा व्यू है। वो वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए भाई। तो उस पर भी मैंने बता दिया है कि अब ये पुरानी वाली क्लासिक 350 नहीं रही है भाई। 2025 ओबीडी अपडेट BS7 नॉर्म्स के साथ आने वाली इस बाइक में बहुत सारी चेंजेस की गई है। सबसे बड़ा चेंजर ये देखो ना, एक सेंसर यहाँ पे तो लगा हुआ है, एक सेंसर देखो वहां लगा हुआ है। पहले एक आता था, अब दो आ रहे हैं भाई। उसके बावजूद मतलब पहले वहां से आता था ना, तो लोग भाई आराम से साइलेंसर वगैरह चेंज कर लेते थे, बट अब जो यहाँ पे दे दिया ना भाई, ECU में एकदम डैशबोर्ड पे साफ दिख जाएगा कि बंदे ने आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवाया है। वारंटी भाई सीधे सीधे खत्म। जब बाइक चलती है ना तो यहाँ से बैक प्रेशर देती है, तो भाई वो बहुत ही बड़ा रीजन है भाई आपके माइलेज के ऊपर भी। तो अगर आप किसी खराब जगह से, तो किसी ने अगर चूतियापा कर भी दिया और खराब जगह से एग्जॉस्ट लगवा भी लिया, तो वो बैक प्रेशर नहीं आएगा जो ओरिजिनल में से आता है भैया। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं आपके माइलेज पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए ओरिजिनल साइलेंसर अगर लगा रखा है तो बैक प्रेशर भी बहुत मायने रखता है भाई आपके माइलेज के ऊपर। एयर प्रेशर बहुत मायने रखता है भाई। आप मतलब ये नहीं कि जब जब पेट्रोल भरवाने जाओ तभी एयर प्रेशर करवा रहे हो भाई। आपको हर 10 दिन पे जाके अपना एयर प्रेशर सही करवा के रखना है, 32-32 का, या फिर अगर बैक में किसी को बैठाते हो तो 36 और 32 का भाई। अब देखो इसके अलावा एक जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जब मैं बाइक को स्टार्ट करने वक्त इस पे रखूंगा, ठीक है, मतलब इग्निशन बस ऑन करूंगा, बाइक को स्टार्ट नहीं करूंगा, तो देखो यहाँ से एक आवाज आएगी, सुनना, रुक गई। तो जब नया बाइक कोई खरीदता है ना, तो जब भी इग्निशन पे बाइक को ले जाता है तो वो आवाज आती है भाई, तो वो डर जाता है कि आवाज क्यों आ रही है मेरे बाइक से, बट वो इंजन रेडी आवाज है। रॉयल इनफील्ड वालों ने ये बोला है कि बाइक स्टार्ट करने के पहले पहले आप इग्निशन पे थोड़ी देर के लिए रखना, ये साउंड आने देना, जब ये साउंड बंद हो जाएगी तब अपने बाइक को स्टार्ट करना। तो ये जो साउंड यहाँ से आ रहा है ना भाई, ये बिल्कुल नॉर्मल है, डरने की कोई बात नहीं है। वो रॉयल इनफील्ड का एक भाई अपना कुछ भी है, मतलब इंजन रेडी कहा इन लोगों ने, जहाँ पे इंजन अच्छे से रेडी होता है रिफाइनिंग के लिए, तो वो प्रोसेस है जिसमें आवाज आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो टेलीस्कोपिक फोर्क वाला आप लोगों को दिख जाता है भाई। फ्रंट सस्पेंशन, तो कभी कभी क्या होता है जब बाइक ब्रेकर पे उछलती है ना, तो फ्रंट सस्पेंशन में से ढक की एक आवाज आती है, तो लोग वहां पे डर जाते हैं भाई कि आवाज क्यों आ रही है। तो मैं बता दूं वो भी एक नॉर्मल चीज है भाई। ये जब अंदर को जाता है ना तो ये आवाज आती है। मैंने भी पहले, मैं खुद डर गया था, बट मैंने सर्विस सेंटर में बात किया, फिर दूसरे में बात किया, फिर तीसरे में बात किया, तो मुझे पता चला ये जो आवाज आती है फ्रंट सस्पेंशन से ब्रेकर पे कूदने वक्त ढक ढक की, वो एकदम नॉर्मल आवाज है, वो किसी तरीके की दिक्कत नहीं है भाई, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक इंजन से जो साउंड आती है और एक जो फ्रंट सस्पेंशन से साउंड आती है बिल्कुल नॉर्मल है, डरने की कोई बात नहीं रहेगी। इससे पहले रॉयल इनफील्ड की बाइक उसने नहीं चलाई है, कोई और बाइक चला रहा था मतलब, और पहली बार रॉयल इनफील्ड पे शिफ्ट हो रहा है, पहली बार बुलेट पे शिफ्ट हो रहा है, तो उससे ऐसा लगता है कि भाई 195-196 kg है इस बाइक का। तो कहीं ना कहीं उसे अगर ऐसा लगता है कि भाई मैं 195 kg की बाइक को मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। क्लासिक 350 में जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है भाई, वो बहुत ही परफेक्ट किया गया है। बाइक के आगे वाले हिस्से को 40% के वेट पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और वहीं पे पीछे वाले हिस्से को 60% वेट पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके कारण क्या होता है ना भाई, आप आगे से बाइक को पीछे वाले लेवल को अच्छे से मैनेज कर पाते हो। तो 40% के वेट के बाद भाई मैंने इस पे भी वीडियो बना रखी है कि 65 kg का अगर कोई बंदा है तो रॉयल इनफील्ड को कैसे चला रहा है भाई ऑफ रोड रास्तों में, आप वो भी देख सकते हो। मतलब पूरे प्लेलिस्ट में आपको हर चीज मिल जाएगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं अगर आपका वेट कम है तो आप सोच रहे हो अगर इस बाइक को मैनेज नहीं कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। 40% का जो फ्रंट वेट डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया उसके कारण बाइक की हैंडलिंग बहुत अच्छी है, तो आप बिल्कुल आराम से बाइक को हैंडल कर सकते हो, आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं आएगी बाइक को हैंडल करने में। एक और नॉर्मल प्रॉब्लम जो लोग देखते हैं भाई, वो गियर में कभी कभी आती है कि मतलब गियर को जब फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में आप शिफ्ट कर रहे होते हो तो बार बार गियर है ना न्यूट्रल पे फंस जाती है। तो ये भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी भाई, और ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि क्लासिक 350 अपने बाइक में कभी भी स्लीपर क्लच को इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, और जब तक स्लीपर क्लच नहीं आएगा भाई, गियर की जो शिफ्टिंग है वो स्मूथनेस कभी नहीं बढ़ेगी गियर की। तो भाई ये प्रॉब्लम आपको हमेशा रहेगा कि आप फर्स्ट गियर से सेकंड गियर करोगे या सेकंड गियर से फर्स्ट गियर करोगे तो आपकी बाइक न्यूट्रल पे फंस जाएगी। तभी सही होगा जब आपके बाइक में स्लीपर क्लच को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बट क्लासिक 350 जो 90s के टाइम से चली आ रही बाइक है, तो उनका भाई सिंपल, मतलब देखो अगर उन्हें देना होता तो स्लीपर क्लच दे देते। उन्होंने इतने एडवांस फीचर्स दिए है भाई, उन्होंने एडजस्टेबल लीवर्स दे दिए हैं, उन्होंने ये तक दे दिया है कि अगर आपकी बाइक गिरेगी तो भाई आपका क्लच या ब्रेक यहीं से टूटेगा, आपका क्लच और ब्रेक वर्किंग रहेगा। तो अगर इतने एडवांस फीचर्स दे सकते हैं भाई, तो ये स्लीपर क्लच दे सकते थे भाई। इन्होंने मेट्योर और हंटर में स्लीपर क्लच को दे दिया है, बट क्लासिक 350 में इन फ्यूचर कभी भी स्लीपर क्लच आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1001% बता रहा हूँ, अगर देना होता तो इसी मॉडल में दे
देते हैं, अब वो नहीं देंगे भाई। तो आपको गियर ट्रांजेक्शन में जो दिक्कत आ रही है वो हमेशा आपके साथ रहेगी। फोन चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप सी का भाई वो मिल जाएगा, और जो कि बहुत अच्छा है इस बार। मतलब मैं अपना फोन चार्ज करता हूँ भाई, मतलब मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे के राइड के अंदर में मेरा फोन भाई 0 से 100% कर देता है। इस बार बहुत ही फास्ट चार्जिंग को इंट्रोड्यूस किया क्लासिक 350 ने, तो ये भी अच्छी बात है। तो फाइनली क्लासिक 350 की भाई यही थी आपकी पूरी स्टील्थ ब्लैक की भाई डिटेलिंग। मैंने कोई रिव्यू वीडियो नहीं बनाया कि मैं आपको बता रहा हूँ डिस्क ब्रेक कितने का है, सस्पेंशन कितने का है, टायर कितना वाइड है भाई, बाइक कैसे चल रही है, किस तरीके से एक्सेलरेट कर रही है, थ्रॉटल में कोई प्रॉब्लम है ना। मैंने बस ये बताया कि इस बाइक को क्यों लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया 2025 में, और जिस फीचर्स के साथ ये बाइक आ रही है। अगर आप स्लीपर क्लच को हटा दो भाई तो इसमें कोई ऐसा फीचर नहीं है जो इस बाइक में नहीं है। और 35 का माइलेज इस सिटी में आपको दे रही है भाई, तो हाईवे में कहीं ना कहीं 40 का माइलेज ये आपको देगी ही देगी। और स्लीपर क्लच नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एडजस्टेबल लीवर दिया है ना, इससे बहुत यूजफुल है भाई। अगर आप अच्छे से यूज करोगे भाई तो इसको आप स्लीपर क्लच की तरह अपने क्लच को यूज कर सकते हो। तो भाई ओवरऑल जो मेरा अब रिव्यू है कि क्या आप 2026 में इस बाइक को खरीद सकते हो, तो बिल्कुल ओके रिपोर्ट है भाई। 2026 के लिए भी बाइक बिल्कुल बीस्ट है, जैसे 2025 के लिए बीस्ट है भाई। फर्स्ट सर्विसिंग तक 500 किलोमीटर तक आपको थोड़ा बहुत माइलेज की दिक्कत होगी, आपको थोड़ा बहुत भाई एग्जॉस्ट का थंप फील नहीं होगा, बट 500 किलोमीटर के बाद जब आप फर्स्ट सर्विसिंग करवाओगे, उसके बाद 50-60 किलोमीटर चलने के बाद बाइक में थंप भी फील होने लगेगा, माइलेज भी अच्छी देने लगेगी। तो ओवरऑल अगर आप सोच रहे हो 2026 में क्लासिक 350 की स्टील्थ ब्लैक लेना, तो भाई पहले तो मैं यही बोलूंगा क्लासिक 350 की किसी भी कलर से ऊपर स्टील्थ ब्लैक है, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा इस बार बिक के भाई एकदम मतलब सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी है भाई। सोचो 2025 की सारे बाइकों को पीछे छोड़ के भाई। तो आपसे मिलेंगे ब्रेन वर्सेस गैजेट के अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैंने आपको बता ही दिया 2026 के लिए बाइक बिल्कुल परफेक्ट है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप ऑफिस जाने वाले हो, किसी तरीके के आप बंदे क्यों ना, आपके लिए बाइक बिल्कुल परफेक्ट है भाई। तो आपसे मिलेंगे ब्रेन वर्सेस गैजेट के अगले वीडियो में, तब तक के लिए रिक्वेस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है भाई। छोटी सी फैमिली है, सब लोग जुड़े हुए, एक दूसरे को फॉलो और फॉलो बैक कर रखा है, तो आप लोग भी हमारे इंस्टाग्राम के फैमिली में जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप इंस्टाग्राम पे हमें ऐड कर सकते हो। तो मिलेंगे आपसे ब्रेन वर्सेस गैजेट के अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई सब्सक्राइब कर देना।